हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। एनसीएल के लिए किस तरह से फॉर्म अप्लाई किया जाता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक होगा। तो स्क्रीन पे आइए और देखिए। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे सर्विस प्लस करके एक साइट है, उसको एक्सेस करेंगे। सर्विस प्लस पर से सबसे पहले महत्वपूर्ण डाउनलोड में जा कर के फॉर्म 9 आवेदन का शपथ पत्र, स्वयं शपथ पत्र जो होता है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे इस तरह के फॉर्म 9 आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसे डाउनलोड करके आपको ऑफलाइन यानी अपने खुद से आपको प्रिंट निकाल करके भरना होगा। भरने के बाद इसको स्कैन करना होगा, स्कैन करके आपको अपलोड करना है। फॉर्म के बाद आपके पास एक आधार होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, आय होना चाहिए और आधार कार्ड, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपना खुद का पंजीकरण में जा कर के। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने पहले से ही रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिए मैंने लॉगिन कर लिया। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर लेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर से खुद का पंजीकरण करके यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल करके जैसे कि मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद साइन इन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑल सर्विसेज पे जाएंगे और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एनसीएल अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ, जो कि बिहार सरकार की किसी भी जॉब में आपको डालना हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए किस तरह से अप्लाई होता है। तो एनसीएल के लिए बिहार सरकार का जितना भी जॉब होता है उसमें एनसीएल जो BC1 और BC2 कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको एनसीएल अति आवश्यक माना जाता है दस्तावेज में बिहार सरकार का। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपना जो जेंडर है वो जेंडर डाल लेंगे। अगर पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री। और उसके बाद जेंडर डालने के बाद यहाँ पे अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं। यहाँ पे आप श्री भी लगा सकते हैं, सुश्री भी लगा सकते हैं, श्रीमती भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह के कोई भी ये अभिवादन नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी अभिवादन नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। जिनके नाम से एनसीएल बनाना हो उन्हीं के नाम से जाति, आवासीय, आय और शपथ पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट डिटेल्स डाल लेता हूँ। यहाँ पे नाम डालना है, हिंदी में नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आधार नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ठीक है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ फिल कर लेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेंगे। अनुमंडल कौन सा आपका है वो डाल लेंगे। यहाँ पे ब्लॉक डाल लेंगे। ब्लॉक के बाद आपका गांव का नाम या शहर का नाम क्या है वो डालेंगे। वार्ड डालेंगे, थाना डालेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डाकघर जो है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो गांव है या शहर है नगर पंचायत में आता है या ग्राम पंचायत में आता है या नगर परिषद में आता है, जिसमें आता है आप उसको टिक आउट कर लेंगे। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि आप कहीं और भी रहते हैं, आपका घर कहीं और है और रहते कहीं और है,
तो आप दो एड्रेस डाल सकते हैं, अन्यथा आप एक ही एड्रेस पे सारा सबमिट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही है, तो इसलिए मैं इसको टिक आउट करूँगा, क्योंकि दोनों एड्रेस सेम है इसलिए यहाँ पे टिक आउट करना अति आवश्यक है। उसके बाद टिक आउट करने के बाद आपको नीचे रिलीजन पूछता है, धर्म, आप कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। धर्म के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में है, BC1 BC2। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि NCL जो है बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो बिहार सरकार के हर एक जॉब में आपको खोजता है, मांगता है। तो उसके लिए BC1 BC2 एलिजिबल होते हैं, वही बनाते हैं NCL। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ BC1 और BC2 के लिए है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। आप अपना कास्ट का जो BC1 BC2 सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कास्ट है, जाति है, यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, वो जाति सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उपजाति सिलेक्ट कर लेंगे। पेशा, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस में है तो वो व्यापार, अगर बिजनेस में है या किसान फार्मर है तो उसके लिए, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, अदर है तो अदर। आप इसमें जो भी हैं आप अपने अनुसार चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना। ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आपका सर्टिफिकेट खो जाता है या भुला जाता है तो दोबारा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिना रिसीविंग के भी आपका निकल जाएगा ईमेल आईडी अगर आप डालते हैं तो। आगे आप स्क्रॉल कीजिएगा, ये सब डिटेल्स डालने का अति आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आय डालेंगे, आय आपका कितना का बना हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट मान लिया जाए कि अगर 90,000 का है, 1,20,000 का है, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे, सारे में 0 0 कर लेंगे। उसके बाद आपका जो कृषि से आय है उसमें आप डाल दीजिएगा 1,20,000 का, ये या 90,000 का। ज़्यादातर लोगों का 1,20,000 का होता है, इसलिए 1,20,000 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कर भुगतान करते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर कोई कैंडिडेट है जो है वो इनकम टैक्स देते हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों चीज़ आवश्यक नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये 3 चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। ये 3 चीज़ आपको डॉक्यूमेंट देना है। एक शपथ पत्र जो फॉर्म 9 है वो ऑटोमेटिक टिक आउट रहेगा, जो कि मैंने पहले वीडियो के पहले में स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करके उसके बाद उसमें भर करके स्कैन करना होगा। ठीक है, आप सारा चीज़ डालिएगा। तो चलिए मैं डालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने फॉर्म भर लिया है। अब फॉर्म भर करके उसके बाद आगे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके अनेक्चर अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो अटैच करने के लिए आपको बताए हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि सबसे पहले हमको फॉर्म आधार कार्ड अपलोड करना, तो आधार कार्ड हमने डाउनलोड करके रखा है, 200 KB से अंदर होना चाहिए। उसके बाद जाति कहाँ पे है, जाति हमने जाति को अपलोड कर दिया। उसके बाद आय प्रमाण पत्र मेरा कहाँ पे है, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र देख लेंगे कि वही है या दूसरा है। चलिए वही है, आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखना होगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे फॉर्म 9 अपलोड करेंगे, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो मेरा फॉर्म 9 स्कैन हो गया है। ठीक है, उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, अपना जहाँ पे स्कैन करके रखे हुए हैं PDF फॉर्म में, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 9 मेरा ये है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। मेरा मान लीजिए कि मेरा क्वालिटी ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ से आप
यहाँ से आप रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे मैंने स्कैन करके रखा है वहाँ से सिलेक्ट करके इसको 200 KB के अंडर में कर लेना है। डाउनलोड मैंने कर लिया, यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। सेव अनेक्सेस कर देंगे। उसके बाद सारा चीज़ आप देख लेंगे कि मेरा सारा चीज़ सबमिट सही है या गलत है। यहाँ पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और सारा चीज़ अपलोड करते हुए यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करके आप किसी भी एप्लीकेंट को दे सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि अगर किसी तरह के कोई भी फॉर्म भरने से संबंधित किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लाइक जो कीजिएगा मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने में। तो तब अब आगे के लिए, अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही तक।